नमस्कार बच्चों। मैथ की आज हम एक नई क्लास के साथ आए हैं। इससे पहले मैथ की आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें द्विघात बहुपद के बारे में बात की गई थी। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने द्विघात बहुपद वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाके पहले वो 2 क्लास देख लें, फिर त्रिघात बहुपद पे आएँ। तो त्रिघात बहुपद की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद की परिभाषा लिखी हुई है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है और इसके जो शून्यक होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसके मानक समीकरण की बात करें तो बॉक्स के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a जो है वो x³ का गुणांक है, b जो है वो x² का गुणांक है, c हमारा x का गुणांक है और d हमारा अचर पद है क्योंकि उसके साथ कोई भी चर x, y, a नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके शून्यकों के गुणांकों के मध्य अगर हम लोग संबंध की बात करें, ये फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चंस में काम आएगा। 3 शून्यक बताए गए थे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो पहला जो इसमें संबंध है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी एक तीनों शून्यकों का योग, ये जो है वो -b/a होता है। -b/a, b हमने बताया ऊपर लिखा हुआ है कि वो x² का गुणांक है और a जो है वो x³ का गुणांक है। इसके बाद दो शून्यक को एक साथ लेकर और उनका योगफल निकाला गया है, उनके गुणनफल का योगफल निकाला गया है, जैसे कि लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक, तो इसका योगफल जो है वो c/a है। इसके बाद फिर अगला तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनका गुणनफल जो है वो -d/a है। d आपको याद है अचर पद है और a जो है वो x³ का गुणांक है। ठीक, इसके बाद फॉर्मूला ये कंप्लीट होता है। ये शून्यकों के गुणांकों के मध्य जो संबंध है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे और साथ में याद भी कर लेंगे। आगे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, एनसीईआरटी किताब का ही ये एग्जाम्पल है। इसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 - 1 तथा -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा उनके गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो इस सवाल को पहले ध्यान से आप लोग पढ़ लें। इसमें 2 बातें कही गई हैं। सबसे पहले हमें ये जांच करनी है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है px, इस px के जो 3 शून्यक हैं वो इसके इस बहुपद को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, इस बात की जांच करनी है। और फिर अगली बात, हमें ये शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, तो 2 पार्ट में सवाल है। सबसे पहले हम लोग ये शून्यक इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, इसकी हम लोग जांच करने जा रहे हैं। तो जैसा कि px बराबर दिया हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3 और शून्यक हमारे 3 दिए गए हैं, -3, -1 और -1/3। ठीक है, इसमें पहले वाले को अगर हम अल्फ़ा कहें, दूसरे वाले को बीटा और तीसरे वाले को गामा कहें तो कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले अगर हमें शून्यक की जांच करनी है, ये शून्यक इसके हैं कि नहीं, तो क्या करना है कि हमें x के px में x के बदले हमें 3 लिखना है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या करना होगा, 3 लिखना होगा। तो जो 3x³ था वो बन गया 3 और ब्रैकेट में 3 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद -5x² को हमने लिखा है 5 और ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर और -11x को लिख दिया 11 और ब्रैकेट में 3 और माइनस का 3। ठीक, फिर हम इसके बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते समय 3 का क्यूब 27, तो 3 × 27, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 × 9 और 11 और 3 का मल्टीप्लाई 33 और माइनस का 3 वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक, 27 और 3 का गुणा 27 × 3 81 आ गया, 5 9 जा 45 हो गया और 33 और 3 वैसे लिखा है। अब क्या करेंगे, लास्ट के 3 पद जो हैं वो माइनस के हैं, तो एक जैसे निशान वाले हमेशा जुड़ जाते हैं, इसलिए 45, 33 और 3 इन तीनों को जब ऐड किया तो 81 माइनस का आ गया और आगे से प्लस का 81 लिखा हुआ था। ठीक है, तो प्लस का 81 और माइनस का 81
ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 0। ठीक है, जब भी किसी इक्वेशन में किसी बहुपद में कोई मान रखें और उसका हल जो है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब वो उसका शून्यक होता है। तो पहला वाला तो इसका शून्यक है। अब हम अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब हम x के बदले -1 रखेंगे। जब x के बदले हम लोग -1 रख रहे हैं तो सबसे पहले जैसे वहाँ पर 3 लिखा गया था वैसे यहाँ -1 लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 ब्रैकेट में -1 का क्यूब, फिर उसके बाद -5 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में -1 और फिर -3। ठीक है, -1 का क्यूब जो होता है वो -1 ही होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। और यहाँ माइनस का 11 और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 11 हो गया और माइनस का 3 वैसे लिखा हुआ है। ठीक, 3 और -1 का गुणा -3 आ गया, 5 एकम 5 हो गया, 11 और 3 वैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने भी माइनस साइन वाले थे उनको हमने एक साथ जोड़ लिया है। ये 3 संख्या, इनके आगे माइनस का निशान लगा हुआ था, तो जैसे आप देख पा रहे हैं 5 और 3 8 और 8 में 3 और जोड़ा तो माइनस का 11 आ गया और प्लस का 11 वैसे लिखा। और फिर से वही बात, प्लस और माइनस की संख्या जो है वो आपस में कैंसिल हो गई और 0 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा शून्यक है। ठीक, इसके बाद हम लोग तीसरे शून्यक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा p = -1/3 लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, ब्रैकेट लगा के हर जगह x के बदले -1/3 लिखा है। तो पहला हो गया 3 ब्रैकेट में -1/3 की घात 3, 5 -1/3 का स्क्वायर और फिर माइनस का 11 ब्रैकेट में -1/3 और -3। ठीक, सबसे पहले माइनस का है, क्यूब करेंगे तो माइनस का ही आना है और 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। 1/3 का क्यूब करेंगे प्लस का 1/9 आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और 11 ऊपर ऊपर अंश और अंश का गुणा करेंगे, 11 एकम 11 और अपॉन में 3 आ गया और माइनस का 3 वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, इस 3 से हमने 27 को काट दिया है तो हमारा माइनस का 1/9 बच रहा है। यहाँ 5 एकम 5 और ये 5/9 आ गया, 11/3 और 3 बचा हुआ है। ठीक, साधारण सी कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब इसके बाद किया ये गया है कि जिन दो भिन्नों के हर समान थे, जैसे माइनस का 1/9 और माइनस का 5/9, तो इनके हर समान थे इसलिए इनके अंशों को सीधे सीधे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ा क्यों गया है, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में थी तो सेम निशान वाले जोड़ दिए जाते हैं। तो 5 में 1 जुड़ा तो माइनस का 6/3 आ गया। बाकी दोनों संख्याएं वैसे ही एज इट इज़ नोट कर ली गई हैं। इसके बाद फिर हमारा जो माइनस का 6/3 आया था इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9, तो यहाँ से माइनस का 2/3 बच रहा है। और फिर यहाँ पर दोनों के हर समान थे इसलिए हमने इनको इस बार एक प्लस का है और एक माइनस का है तो घटा लिया, तो 11 में से 2 गया तो 9 बचा। हमेशा बड़े नंबर के सामने का निशान लाते हैं इसलिए +9/3 बचा। ठीक है, अब 3 से हमने 9 को कैंसिल कर दिया तो वापस से 3 आ गया और ये माइनस का 3 वैसे ही चला आ रहा था तो 3 और माइनस का 3 ये कैंसिल होकर वापस से 0 आ गया। इसका मतलब जो तीनों संख्याएं दी गई थी वो बहुपद की शून्यक हैं। पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, शून्यकों के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हमारा जो बहुपद px दिया हुआ था उसकी हमने क्या किया, मानक समीकरण त्रिघात बहुपद के मानक समीकरण से हमने तुलना कराई। तो हमें a की जगह 3 दिख रहा है, b की जगह -5, c की जगह -11 और d की जगह -3 दिख रहा है। जांच करने के लिए आपको याद होगा 3 फॉर्मूले बॉक्स में ऊपर बताए गए थे सबसे पहले, तो उन्हीं 3 फॉर्मूलों में सबसे पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग ले रहे हैं और इसके बराबर में -b/a। अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमारे पास सवाल में दिया गया था और b और a का मान अभी हमने मानक बहुपद से तुलना करके निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो भी माइनस के मान है उनको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3 और यहाँ b के बदले माइनस का 5 और 3। याद रखिए जब भी कोई वैल्यू माइनस में होगी तो आपको पहले ब्रैकेट में रखना होगा फिर कैलकुलेट करना होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, 3 में माइनस का 1 घटाया तो 2 आया और माइनस का 1/3 लिखा हुआ है। यहाँ से -5 और माइनस ये मिलकर प्लस का 5/3 हो गया। फिर यहाँ हमने एलसीएम करके जब इसको सॉल्व किया तो ये 5/3 आ गया और यहाँ से भी ये 5/3 था। तो शून्यकों के योगफल वाला पार्ट जो है उसकी सत्यता की जांच पूरी होती है। अब हम गुणनफल वाला ट्राई कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा इनका गुणनफल होता है -d/a, फॉर्मूला लिखाया गया था तो वहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा और गामा सबको गुणे में लिखा है और यहाँ d और a का वैल्यू रख दिया है। फिर से यहाँ 3/3 आ गया है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और कैंसिल होकर ये वापस से 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर अंश में 3 था, हर में 3 था, ये दोनों कैंसिल हो गए
और कैंसिल होने के बाद बच रहा हमारा यहाँ से -1 और यहाँ से -1 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो 1 = 1। ये वाला भी सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद लास्ट हमारा दो बहुपदों का गुणनफल और उनके योगफल की जांच करनी, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और साथ में बराबर में C/A। इसकी जांच करने के लिए हमने मान रख दिए हैं 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3 और C/A का मान -11/3। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। 3 और -1 का गुणा -3 हो गया, दोनों माइनस के थे इसलिए प्लस का 1/3 आ गया, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होता दिख रहा है आपको, तो -1 बच रहा है। ठीक है, माइनस का 11/3 जो है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो ये लगातार आखिरी तक ऐसे ही चला आएगा, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो -3 और -1 दोनों एक जैसे निशान वाले हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ दिया तो -4 आ गया, और फिर यहाँ से हमने 3 एलसीएम किया तो 3 और 4 का गुणा होकर यहाँ -12 आ गया, और फिर 12 में जब 1 घटाया, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का था, तो -11/3 आ गया। और इस तरह से शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता के तीनों जो हमारे कंडीशन थी उनकी जाँच हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला क्वेश्चन जो है, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया गया, उसके आधार पे आपको पहले क्वेश्चन के 2 भाग दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये जो आपका त्रिघात बहुपद का एक छोटा सा टॉपिक था वो आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 है। यानी हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा बीटा 2 दिया था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू जो है वो 2 दी है। अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और इसके बराबर में -B/A लिख दिया है। ठीक है, अपॉन में 1 क्यों लिखा है अभी आपको पता चलेगा। फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर योग -7 दिया गया था, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर -7, और इसके अपॉन में भी 1 लिख दिया, और फॉर्मूला इसका हमने पढ़ा है C/A। फिर 3 शून्यकों का गुणनफल -14 दिया गया था, तो हमने क्या किया, इसको अल्फ़ा बीटा गामा = -14, इसके अपॉन में भी 1 ले लिया, और इसका फॉर्मूला होता है -D/A। अब जो ये समीकरण हमने इसको नाम दिया था समीकरण 1, 2 और 3, तो इसमें समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इनमें अगर हम लोग तुलना करें तो देखें सबके अपॉन में A लिखा हुआ है, और साथ में A के इक्वल में सबके बराबर में 1 लिखा हुआ है। तो तुलना करने पर A की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल रही है। अगर B की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करें तो B की वैल्यू 2 मिल रही है, माइनस की, क्योंकि माइनस का B था उधर प्लस का 2 था, तो अपोजिट साइन होते तो वैल्यू माइनस की आएगी। C की वैल्यू -7 मिल रही है, और D की वैल्यू जो है वो 14 यानी 14 मिल रही है पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि दोनों माइनस थे, दोनों नेगेटिव थे, इसलिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और 14 मिल रही है। अब हमें अगर समीकरण ज्ञात करना है तो सिंपल सा हमारे पास मानक रूप है, और मानक रूप में हम क्या करेंगे, ABC के जो हमने ABCD के मान निकाले हैं उनको रख देंगे। AX³ + BX² + CX + D। इसमें जब A की जगह 1 रखते हैं, B की जगह -2, C की जगह -7 और D की जगह 14 रखते हैं, तो 1 का x³ में गुणा x³ आ जाता है, माइनस और प्लस का गुणा -2x², फिर प्लस माइनस का गुणा -7x और 14। और इस तरह से हमारे पास जो त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना था वो x³ -2x² -7x + 14 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हमारा ये आज का जो त्रिघात बहुपद का छोटा सा टॉपिक था ये ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास रोज मिल रही है और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।